नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आप सभी का द पैम्फलेट में। कांग्रेस इस समय ओबीसी यानी अन्य पिछड़े वर्ग की राजनीति पर खास जोर दे रही है। इससे पहले वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी कांग्रेस ने ऐसा रुख अपनाया था। हालांकि चुनाव परिणामों पर इसका कुछ खास असर हुआ नहीं और कांग्रेस ने अगले 4 साल ओबीसी की राजनीति को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब अगले लोकसभा चुनाव को पास आता देख कांग्रेस को एक बार फिर ओबीसी और जातीय जनगणना याद आई है। कांग्रेस स्वयं को ओबीसी का हितैषी बता रही है तो राहुल गांधी मोदी सरकार को ओबीसी विरोधी बता रहे हैं। क्या है सच्चाई, आइए जानते हैं। सबसे पहली बात ये कि स्वयं ओबीसी होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने कभी अपनी जाति का ढिंढोरा पीटकर पिछड़े वर्गों के नाम पर कभी वोट बैंक की राजनीति नहीं की। इसका एक कारण था कि उन्हें अपने पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में ओबीसी समाज के लिए कार्यों पर भरोसा रहा है, ऐसे कार्य जो पहले कभी किसी सरकार ने नहीं किए। शुरुआत प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल से की, जहां पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में ओबीसी समाज के 27 मंत्रियों को शामिल किया गया। इसी मंत्रिमंडल द्वारा वर्ष 2018 में ओबीसी समाज के लिए सबसे बड़ा फैसला लिया गया, जब ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इससे पहले आयोग किसी भी ओबीसी जाति को केंद्रीय सूची में शामिल नहीं कर सकता था, लेकिन अब किया जा सकता है। ओबीसी के उत्थान को लेकर बनने वाली सभी योजनाओं में अब आयोग की भागीदारी रहती है। पहले ओबीसी आयोग सिर्फ बाहर के मुखदर्शक की भूमिका में था। इसके अलावा वर्ष 2021 में मोदी सरकार ने नीट परीक्षा में आरक्षण को लेकर बड़ा फैसला लिया। इसके अंतर्गत पहली बार ऐसा हुआ कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के सभी मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ओबीसी वर्ग के 27% छात्रों को आरक्षण मिल पाया। सिर्फ मेडिकल कॉलेजों में ही नहीं बल्कि नवोदय केंद्रीय विद्यालय में भी ओबीसी छात्रों को 27% आरक्षण दिया गया। पहली बार हायर एजुकेशन में अवसरों को बढ़ाने के लिए ओबीसी छात्रों के लिए नेशनल फेलोशिप नामक एक योजना शुरू की गई। ओबीसी के युवा उद्यमियों के लिए एक वेंचर कैपिटल फंड बनाने का काम किया गया। पहली बार देश में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लाई गई। इस योजना का फायदा देश की करीब 145 जातियों के लोग उठा सकेंगे। यूं कह सकते हैं कि ओबीसी समाज से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों के लिए ये आज तक की सबसे बड़ी योजना है। इसके अंतर्गत उन्हें आर्थिक मदद दी जाएगी, एमएसएमई श्रृंखला से जोड़ा जाएगा और जिन लोगों के पास पर्याप्त पूंजी नहीं है उन्हें बिना गारंटी सस्ता लोन मिलेगा। कारीगरों और शिल्पकारों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इसके जरिए स्वरोजगार को बढ़ाने की योजना है। जितने कार्य हमने आपको गिनाए हैं वो सब पहली बार हुए हैं और किए किसने हैं? वर्तमान मोदी सरकार ने। वही मोदी सरकार जिसके खिलाफ बोलने के लिए आजकल राहुल गांधी के पास सिर्फ यही शब्द हैं कि मोदी सरकार में 3 ही सचिव ओबीसी हैं। जिन ओबीसी सचिवों की संख्या को राहुल गांधी रट रहे हैं वे ये भूल जाते हैं कि मंडल कमीशन को अगर कांग्रेस सरकार सालों तक दबाए नहीं रखती तो देश में कई ओबीसी आईएएस बने होते और उनमें से कितने ही सेक्रेटरी लेवल पर पहुंच पाते। लेकिन कांग्रेस के विरोध का परिणाम आज ओबीसी समाज भुगत रहा है। दरअसल सिविल सर्विसेज में ओबीसी कैटेगरी के उम्मीदवारों का अधिक चयन वर्ष 1990 में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू होने के बाद शुरू हुआ और एक आईएएस को सचिव बनने के लिए 30 वर्ष तो लगते ही हैं। तब तक कई अधिकारी रिटायर भी हो जाते हैं। ऐसे में फिलहाल केंद्र सरकार चाहकर भी अधिक सेक्रेटरी नहीं बना सकती है। सवाल ये है कि कांग्रेस अपनी सरकार या संगठन में ओबीसी का कितना ध्यान रख पाती है। कांग्रेस की 4 राज्यों में सरकार है लेकिन एक में भी ओबीसी चीफ सेक्रेटरी नहीं है। वहीं कांग्रेसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में नई गठित की गई 84 सदस्यीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी में पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी केवल 19% ही है। ये तो रही कांग्रेस के वर्तमान की बात। इतिहास की बात करें तो कांग्रेस ने अब तक जितने भी मुख्यमंत्री बनाए उनमें से सिर्फ 17.30% ओबीसी हैं, जबकि बीजेपी के लिए ये आंकड़ा 30.9% रहा है। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस ने कभी ओबीसी मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं। जब जब गैर कांग्रेस की सरकार बनी तभी मुख्यमंत्री ओबीसी तबके का बन सका। भाजपा के 37.2% लोकसभा सांसद ओबीसी हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में सबसे अधिक विधायक और मंत्री ओबीसी हैं। ये सभी वे आंकड़े हैं जिनके आधार पर तय किया जाना चाहिए कि कौन सी पार्टी ओबीसी समाज की हितैषी है और कौन नहीं। लेकिन राहुल गांधी को आंकड़ों से क्या लेना देना? उनका काम है राजनीति करना। वे उसका प्रयास कर रहे हैं। मुश्किल तो ये है कि वे राजनीति भी ढंग से नहीं कर पाते हैं। धन्यवाद।